हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स बेस्ड जो है क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो है कल कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है। तो देखिए, ये एक तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। क्लियर है? देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। देखिए, इफ स्टेटमेंट is the fundamental control statement that allow JavaScript to make decision, or more precisely to execute statement conditionally. This statement has to form the first is if expressions and statements. देखिए, if statement की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट्स है या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोला था कल मैंने। ठीक है, तो ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, साथ में जो है वर्किंग कर सकते हैं। कोई भी कंडीशंस यहां पे रख दीजिए, जैसे हमने कल ग्रेटर देन वाली कंडीशन की थी। यहां पे कोई भी स्टेटमेंट डाल दीजिए जो भी आपको प्रिंट करवाना है। क्लियर है? अगर मान लीजिए एक्सप्रेशंस आपका ट्रू रहता है, रिजल्ट आपका ट्रू रहता है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज वो उसको क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। क्लियर है? देखिए, इन दिस फॉर्म एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड if the resulting value true can be converted into true. Statement is executed if expression is false, converted is false, statement is not executed. Clear है? अगर मान लीजिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट ट्रू में मान के और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। अगर मान लो आपका फॉल्स है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट करके और स्टेटमेंट को, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा होगा या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी लिखा होगा वो आपका रन। देखिए, जो एल्स है वो कंपलसरी नहीं होता है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट मैंडेटरी। एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड टैब्स आर इग्नोर्ड इन जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? एक्स्ट्रा स्पेसेस को इग्नोर किया जाता है। एंड सिंस सेमीकोलन आर यूज्ड आफ्टर द प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स, दीज एग्जांपल कुड हैव बीन रिटन ऑल ऑन वन लाइन। देखिए, इफ के अंदर जो एक्सप्रेशंस है अगर वो आपका ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो एल्स वाले पार्ट में जो है जो स्टेटमेंट है आपका वो रन हो जाएगा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है द सेकंड फॉर्म इफ स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस एल्स क्लाउजेस दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। क्लियर है? इन दिस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड if it is true, statement 1 is executed. क्लियर है? अगर मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 आपका रन हो जाएगा। अदरवाइज स्टेटमेंट 2 ही, अगर ये एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका हल्का फुल्का बेसिक्स था। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज हम सेकेंड प्रोग्राम करते हैं इफ एल्स बेस्ड ही। क्लियर है? देखिए, वेरिएबल लिया, हम प्रॉफिट लॉस काउंट करने जा रहे हैं। देखिए, पीसी का मतलब है यहां पे परचेज कॉस्ट। प्रॉम्प्ट एंटर दी परचेज कॉस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर दी कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम। क्लियर है? देखिए, हमने क्या लिया, हमने पीसी परचेज कॉस्ट के लिए लिया है और सीपी जो है वो कॉस्ट प्राइस के लिए लिया है। हम क्या करेंगे, परचेज कॉस्ट डालेंगे किसी भी आइटम की और कॉस्ट प्राइस डालेंगे किसी भी आइटम का। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, P फॉर प्रॉफिट और L फॉर लॉस। क्लियर है? चलिए, अब कंडीशन डालते हैं। इफ देखिए, अगर आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है परचेज कॉस्ट से,
तो आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा प्रॉफिट रहेगा। अब ये कर्ली ब्रेसेस देखिए, एक से ज्यादा जब स्टेटमेंट्स हम यूज लेंगे इफ के बाद तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेंगे, मंझला ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं। P इज इक्वल टू प्रॉफिट CP माइनस PC, क्लियर है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रॉफिट ऑन आइटम इक्वल्स टू, और प्लस में यहां पे P आ जाएगा, क्लियर है। ये देखिए, उसके बाद में देखिए, अगर मान लीजिए आपका परचेज कॉस्ट ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपको लॉस होगा इक्वल्स टू PC माइनस CP, और आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट, क्लियर है। चलिए अब इसको सेव करते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डॉट, ये देखिए PL करके हमारी यहां पे फाइल है, ठीक है। परचेज कॉस्ट डाली, जैसे मान लीजिए हमने 5500 रुपए, और कॉस्ट प्राइस हमने डाला 88, ओके किया, तो ये देखिए प्रॉफिट ऑन आइटम आ गया हमारा। रिफ्रेश करते हैं इसको, रीलोड हो गया हमारा पेज। हमने क्या किया, हमारा परचेज कॉस्ट डाला, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस डाला, और ये हमारा लॉस ऑन आइटम आ गया। तो ये हमारा जो था प्रॉफिट और लॉस का जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम। ओके, थैंक यू।